मैं सामने का दृश्य देखकर जड़ हो गई क्योंकि वह बच्चा मेरा बेटा था। मैंने बेतहाशा अलमारी उठाने की कोशिश की, दुआ करती रही कि वह अभी भी जिंदा हो, लेकिन उसके नीचे फैला खून बता रहा था कि बहुत देर हो चुकी है। जब मेरे पति घर आए और उन्हें पता चला कि क्या हुआ तो वे बेकाबू हो गए। उन्होंने हमारे बेटे का ध्यान न रखने के लिए मुझे दोषी ठहराया। उनके शब्द मेरे दिल को चाकू की तरह चीर गए। दो लोग जो कभी एक दूसरे से प्यार करते थे अब दुश्मन बन चुके थे। मैं अपने बेटे की मौत के लिए खुद को दोषी मानती थी और वे भी मुझे ही दोष देते थे। अपने बच्चे को खोने के गम में डूबे वह हर दिन हमारे बेटे की तस्वीर को देखते रहते। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। एक दिन जब मैं अपने बेटे की चीजें देख रही थी तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला और जड़ हो गई। वह मेरे पति थे, लेकिन वह हमेशा की तरह ठंडे और दूर नहीं थे। वह अजीब तरह से नरम थे। शायद उन्होंने मुझे माफ कर दिया था। शायद हम एक और बच्चा करने की कोशिश कर सकते थे। फिर उन्होंने कहा कि वह सड़क पर मेरी मौसी से टकरा गए थे और उनकी अच्छी खासी बातचीत हुई। मैं पीली पड़ गई। मेरी मौसी को मरे हुए 30 साल से ज्यादा हो चुके थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उन्होंने उन्हें देखा हो। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाती उन्होंने पूछा कि क्या हमारा बेटा बेडरूम में है। वह उसे देखना चाहते थे। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। मैं बस वहीं जमी रह गई। तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर से मेरे पति की आवाज आई और मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं भागकर लिविंग रूम में गई यह देखने के लिए कि अभी यहाँ कौन था, लेकिन जो पति वहाँ बैठा था वह पूरी तरह गायब हो चुका था। सदमे में मैं दरवाजा खोलने गई। मेरे पति वहाँ खड़े थे, मुझ पर चिल्लाते और गालियां देते हुए। उस पल मैं सोचने लगी कि मेरा असली पति कौन है। अगले दिन मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिलने गई। मैंने उसे सब कुछ बताया जो अजीब हुआ था, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उसने मुझे किसी थेरेपिस्ट से मिलने की सलाह दी और बस चली गई। घर लौटते समय मैं अचानक रुक गई। मेरे घर की वही अलमारी सड़क पर रखी हुई थी। मैं उलझन में उसे घूरती रही। वह हिलने लगी और फिर गिर पड़ी। मेरी दहशत के बीच उसके पीछे दो काली परछाइयां दिखाई दी, लेकिन एक पल में ही वे गायब हो गईं। डरी हुई मैं सीधे घर भागी, लेकिन उस रात कुछ और भी अजीब हुआ। मुझे सोते समय एक डरावना सपना आया। जब मैं जागी तो मुझे एहसास हुआ कि वह सपना नहीं था। एक भयावह दृश्य मेरी आंखों के सामने घटित हो रहा था।